हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और कैसे अपनी लाइफ में बहुत छोटी छोटी तब्दीली कर कर हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम किस चीज पे बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं क्रिटिसिज्म पे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी लाइफ में कभी भी किसी ने आपको क्रिटिसाइज ही ना किया हो। क्या कभी आपने ऐसी सिचुएशंस देखी है जहां पर लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आप रिएक्ट ना कर रहे हो? कब सीखा था हमने ये रिएक्शन देना? कब सीखा था हमने? जब हमारी टीचर ने हमको पहली बार कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। उस टाइम पर जब हम छोटे बच्चे थे ना, तब हमने सीख लिया था क्रिटिसिज्म पर रिएक्ट करना। डू यू अग्री कि हम क्रिटिसिज्म पे इतनी बुरी तरह से रिएक्ट करते हैं कि जैसे ही हमारे बारे में कोई भी इंसान कुछ भी गलत बोलता है ना, हम उसको ले ही नहीं पाते। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि क्रिटिसिज्म को हैंडल करने के ऐसे कौन से 3 तरीके हैं कि जिसकी वजह से आप अपनी क्रिटिसिज्म को बहुत ही पॉजिटिव सेंस में आगे लेके जा सकते हैं, यानी कि इवॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे हमको ये चीज करनी है? तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि क्रिटिसिज्म जो है वो उसको पहले सेग्रीगेट किया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज सेग्रीगेशन ऑफ क्रिटिसिज्म। अब सेग्रीगेट करने का मतलब यह है कि यार, क्या आप स्ट्रेंजर्स के कुछ भी आपको बोलने पर भी रिएक्ट करते हैं? यानी कि जो लोग आपको अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं, अगर उन्होंने आपके सामने कुछ रूड तरीके से बोल दिया या कुछ क्रिटिसाइज कर दिया आपको, क्या तब भी आप रिएक्ट करते हैं? क्यों? क्योंकि हमको हैबिट होती है रिएक्शन देने की। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम ना सेग्रीगेट ही नहीं करते हैं कि हमको ये क्रिटिसाइज कर कौन रहा है। क्या कोई ऐसा इंसान कर रहा है जो एक्चुअली हमारा वेल विशर है, या कोई ऐसा इंसान कर रहा है जो एक्चुअली अपनी ही इनसिक्योरिटीज को हम पर प्रोजेक्ट कर रहा है? ये सेग्रीगेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर 3 तरीकों का सेग्रीगेशन है। पहला, जो इंसान हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, क्या वो हमारा वेल विशर है? दूसरा, क्या जो इंसान हमको क्रिटिसाइज कर रहा है वो पहले से हमें जानता है, यानी कि स्ट्रेंजर तो नहीं है? तीसरा, वो लोग जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या वे वो लोग हैं कि जिनको आपसे जेलसी है, यानी कि वो अपनी ही इनसिक्योरिटीज को आप पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं? जब आप अपने क्रिटिसिज्म को ध्यान से समझेंगे ना, सेग्रीगेट करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन तीनों ही केसेस में आपका रिएक्शन अलग होना चाहिए। ठीक है, तो पहला, जब हम जो सीक्वेंस समझते हैं, यानी कि जो हमारे वेल विशर्स हैं, तो वहां पे ना मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है। तो हुआ ये कि एक आर्टिस्ट हुआ करते थे और उनको ना इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाने का तजुर्बा था कि जब भी वो अपने एग्जीबिशंस लगाते थे ना, तो उन एग्जीबिशंस में कोई भी उनकी पेंटिंग ना बचती ही नहीं थी कि जो सेल ना हो पाए। ठीक है, तो उनको ना बहुत जबरदस्त अपने ऊपर, इस चीज के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर जो है ना भरोसा था, विश्वास था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी पेंटिंग्स में से कोई गलती निकाल दे। तो उन्होंने ना एक जनरली एक जो होता है कंप्लेन बॉक्स रखा हुआ था। तो उस कंप्लेन बॉक्स में ना कभी भी कोई कंप्लेन नहीं आती थी, लेकिन एक सजेशन हमेशा आती थी जिसमें उनकी किसी ना किसी पेंटिंग के ऊपर जो है ना, किसी ना किसी पेंटिंग को क्रिटिसाइज किया जाता था, एक पेंटिंग को, और ये बताया जाता था कि उसमें किस तरीके से जो है ना वो चेंजेस, अगर ये चीज नहीं होती तो वो कैसी दिखती। अब ये जो आर्टिस्ट है ना, उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता था इस चीज का कि यार, जब देखो इस मेरी जितनी भी पेंटिंग्स लगी होती है ना, उन सब में से एक ना एक पेंटिंग के ऊपर ना ये शख्स जरूर सजेशन देता है, अपना क्रिटिसिज्म जरूर डालता है। एंड एक दिन उन्होंने क्या किया कि वो छुप के बैठे ये देखने के लिए स्पेसिफिकली कि कौन है वो इंसान जो इस सजेशन बॉक्स में सजेशन डालता है। एंड सीसीटीवी कैमरा के टाइम की बात नहीं है ये। तो जब उन्होंने देखा तो उनके पापा ये काम करते थे। उन्होंने जाकर अपने पापा से पूछा कि पापा, इस दुनिया में कोई भी मुझे जो है ना क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन आप ही क्यों? तो उनके पापा ने बोला कि बेटा, जो एक फादर का दर्जा है वो युधिष्ठिर ने स्काई के साथ में दिया है, यानी कि आसमान। जो फादर जो है ना, एक सिर्फ वही एक ऐसा इंसान है जो अपने बेटे को आसमान की ऊंचाइयों तक जाते हुए देखना चाहता है। और यही रीजन है कि मैं तुम्हें जो है ना वो बता देता हूं कि यार, इस पॉइंट के ऊपर अगर तुमने इंप्रूव कर लिया ना, तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। ये है पहला सेग्रीगेशन। क्या आपका क्रिटिसिज्म किसी ऐसे इंसान की तरफ से आता है जो बहुत बड़े वेल विशर हैं आपके? तो उस क्रिटिसिज्म को हमेशा
एक फीड फॉरवर्ड की तरह लेना है, ठीक है। फीड फॉरवर्ड मैंने ना एक बहुत प्यारी एसोसिएशन, प्रोफेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वहां से लिया है ये वर्ड। तो ये जो थिंग है ना, मतलब टेकिंग इट एज अ फीड फॉरवर्ड, ओके मुझे इस चीज को चेंज करके अब बदलना है, ठीक है। यहां से आपकी जर्नी आगे स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सेकंड जो आपका सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन का पॉइंट है वो ये है कि वी रिएक्ट ऑन स्ट्रेंजर्स। आई मीन स्ट्रेंजर्स, कोई भी आकर आपको कुछ भी बोल देगा जो आपको जानता भी नहीं है, जिसने पहली बार आपके साथ में इंटरेक्शन किया है, जिसको अभी मालूम ही नहीं है कि आपका बिहेवियर क्या है, जिसने कभी आपको देखा ही नहीं है बिहेव करते हुए, उनके क्रिटिसिज्म पे रिएक्ट कर देना। तो सेग्रीगेट कीजिए कि ये इंसान मुझे जानता नहीं है, अभी इसे पता नहीं है मैं क्या हूं, तो अभी से इसके क्रिटिसिज्म पे रिएक्ट करने का कोई लॉजिक नहीं बैठता, बिकॉज लेट दैट पर्सन नो अबाउट यू। ओके, कई बार मैंने देखा है कि ना यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे कई लोग जो है ना नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। अब वो नेगेटिव कमेंट्स क्यों कर रहे हैं, आपको वो जानते तो है नहीं, वो सिर्फ आपका कंटेंट देख रहे हैं और उसके बेसिस के ऊपर उस चीज को नेगेटिव जो है ना कमेंट दे रहे हैं आपका, ठीक है। तो आपके हाथ में भाई डिलीट कर दो उस कमेंट को, अगर आप कर सकते हो तो। नहीं कर सकते हो तो इग्नोर कर दो। क्यों इग्नोर करना है, रीजन क्या है कि आपको अपनी वाइब्रेशंस को जो है ना हमेशा एलिवेटेड रखना है, बिकॉज दे डोंट नो यू। जो आपको जानता ही नहीं है, जो आपको समझता ही नहीं है, उसकी क्रिटिसिज्म पे रिएक्ट करने का क्या लॉजिक बैठता है। तो आप ना अपने आप को रेज करके उन लोगों को अपनी लाइफ से ना डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है उन चीजों को अपने दिमाग के अंदर रखने का। थर्ड काइंड ऑफ सेग्रीगेशन आता है कि जब कुछ लोग आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर जलते हैं, ठीक है, जेलसी फील करते हैं, एंड देन दे प्रोजेक्ट देयर इनसिक्योरिटीज ऑन यू, ठीक है। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो नहीं चाहते हैं कि आप ग्रो करें, वो आपकी हर चीज के ऊपर जो है ना ये क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो नाउ यू हैव टू एनालाइज कि यार इनकी इस क्रिटिसिज्म का मुझे फायदा क्या हो रहा है, ठीक है। हो सकता है उनका क्रिटिसिज्म बेसलेस है, तो आप अपने आप को एनालाइज करके देखिए, जो ये बोल रहे हैं क्या वो सच में है, क्या मैं ऐसा करता हूं। अगर वो चीज आपके साथ में रेजोनेट नहीं कर रही है ना, तो उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग। देखो, ऐसा होता है कि ना जो लोग हम पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, जिन लोगों को हम पर कोई ट्रस्ट नहीं है, अगर हम उनको जाके सफाई देने जाएंगे ना कि यार तुम मुझे इस पॉइंट पे क्रिटिसाइज कर रहे हो, लेट मी गिव यू एन एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस थिंग, तो वो आपके उस आंसर पे भी कोई भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं यार। तो उनको एक्सप्लेन करने का क्या फायदा, ठीक है। और जो इंसान आप पर ट्रस्ट करते हैं वो आपको कभी भी क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहां पर भी जो है ना आपको कोई फायदा नहीं है एक्सप्लेन करने का। तो ऐसे लोगों को भी आपको सिंपली अपनी लाइफ में, क्योंकि यू कैन नॉट डिलीट देम बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपको सिंपली इस क्रिटिसिज्म को एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेना है और ये देखना है यदि वो सच में वो मेरे बारे में कुछ है जो कि इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकता है तो मैं इसमें आगे बढ़ूं, और नहीं तो इसको मैं यहीं छोड़ दूं, ठीक है। तो पहली चीज जो आपको करना है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है सेग्रीगेशन। और इसी पॉइंट के अंदर मैंने दूसरा पॉइंट ऑलरेडी ले लिया है विच इज रिफ्लेक्ट, ठीक है। यानी कि आपको चेक करना है वाकई जो आपको उस चीज की जरूरत है या नहीं है, यानी खुद को चेंज करने की जरूरत है, या आपको लगता है कि हाँ एक इस पॉइंट के ऊपर मुझे थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है, तो प्लीज डू इट, नथिंग रॉन्ग इन इंप्रूविंग, है ना। एंड थर्ड पॉइंट इज इवॉल्व। ओके, तो अब आपको उस प्रॉब्लम के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है कि यार इसने मुझे ये बोला, इसने मुझे वो बोला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस पर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब यू हैव टू इवॉल्व इन द सेंस के थिंक अबाउट योर ओन ग्रोथ। एंड व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर ओन ग्रोथ, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कोई आपको क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि आप तो अपनी रेस खेल रहे हैं ना, और आपकी रेस में तो आप ही विनर होने वाले हैं। अब उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर में रेस जीतने वाले हैं, बिकॉज इट्स योर रेस। यू नो हाउ टू इवॉल्व and grow to that extent where people might feel bad about you, about your growth, but you feel the best about your own self. Thank you so much for watching.